What is a relationship? What is a situationship? एज मैटर करता है क्या रिलेशनशिप में? There is one more kind of relationship, extramarital. क्यों होता है ये? Let's talk about red flags in men. प्यार अंधा होता है। नहीं बेवकूफ इस यार मामले बेवकूफ होता है। शाहरुख खान कहते हैं कि आप एक इंसान से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली किसी को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि आपको उसके अलावा कोई दिखे ही ना। पीपल डू नॉट कम्युनिकेट द एसेंस, द इम्पोर्टेंस, द वाइटलिटीज ऑफ रिलेशनशिप एंड दे एंड अप मेसिंग इट अप। रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। आप रिलेशनशिप ट्रीट नहीं कर सकते, हील ही कर सकते। दोनों में फर्क है। आपको क्या गारंटी है कि जिस बंदी के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आप पे रेप के चार्जेस नहीं लगाएगी ऑन अ प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज? ये क्या हो गया? अच्छा तो हस्बैंड के ऊपर क्रिमिनल केस डाल सकते हैं, राइट? हस्बैंड पे तो What? इतने लड़कों पे केसेस नहीं होंगे तो किस पे? So we'll be mostly talking about relationships, ठीक है? Sure. Relationship के बारे में बात करेंगे। हाँ Around that, हाँ हम लोग also will be talking about bit of breakups, healing, trauma bonding. जो भी आपके टर्म्स हैं, जो भी आप साइकोलॉजी में पढ़े हो, जो भी आपका एक्सपर्टीज है, आप सब यूज करो आज, ठीक ठीक है। है? तो we'll start with this. What is a relationship? Like क्या होता है relationship? रिलेशनशिप इज समवेयर वेयर यू नो यू कैन बी वल्नरेबल। आपका जो ह्यूमन साइड है वो अनफिल्टर्ड, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज किसी के सामने आप खुल के रख सकते हो, है ना? और आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपको जज नहीं करेगा। Are you talking about men and women relations? I'm talking about any relationship for that matter, चाहे वो फ्रेंडशिप हो between two females, between two males, or a heterosexual romantic relationship or a homosexual relationship, it does not matter. Relationship is a relationship, है ना? तो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा vulnerable हो, क्या सबसे होता है ज़्यादा vulnerable? क्या होता है? vulnerable मतलब आप जो फील कर रहे हो, आप जो आपकी अच्छाई, बुराई, दुख, दर्द, आपकी डार्केस्ट ऑफ इमोशंस, यू नो, आपका लोएस्ट ऑफ फेज और आपका हाईएस्ट ऑफ पीक, जहाँ पे भी जैसे भी फील कर रहे हो, यू वांट टू शेयर विद दैट वन पर्सन, राइट? दैट इज व्हाट रिलेशनशिप इज, दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इज, रादर आई वुड से। So you're saying that that should be the main crux of being in a relationship कि आप किसी के साथ अपनी बेसिकली अपने लाइफ का सब कुछ शेयर सब कर कुछ सको। शेयर करते हैं एंड आपको पता है कि वो इंसान, वो ट्रस्ट है, वो ट्रांसपेरेंसी भी है। आप कुछ छुपा नहीं रहे हो, आप कोई स्लाई बिहेवियर नहीं रख रहे हो वहाँ पे। आप अपनी गलतियाँ भी उतनी ही बता रहे हो जितनी आपने अपनी अच्छाइयाँ बताई उस इंसान को। So, जहाँ सच क्यों? है। पर क्यों किसी से शेयर करना है? क्यों जाना रिलेशन? Why do we need a relationship? रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए? मुझे एक बात, आपकी एग्जिस्टेंस ही किसी के रिलेशनशिप के बेसिस पे है। अगर वो रिलेशनशिप नहीं होता तो क्या आप यहाँ होते? इट्स रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट, इट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसको जैसे भी लेबल कर लो, आप उसको, आई मीन इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, फ्रेंडशिप है, या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि रोमांटिक रिलेशनशिप है, या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप दोस्त हो, दोस्त से बढ़कर आप सब कुछ शेयर करते हो, बट फिजिकल सेक्सुअल कुछ नहीं है। इट्स ऑल इमोशनल, दैट बॉन्डिंग इज सो स्ट्रांग, राइट? आप टेलीपैथिकली इतने कनेक्टेड हो एक दूसरे से कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है ना, यू आर फीलिंग वेरी, यू नो, लाइक you're feeling that this person is going through something, and you go ahead and call, message, text and say and ask कि अरे are you okay, what happened, and then that person opens up to you. बिना जाने पता चल जाता है। बहुत बार मैं आपको कह रही हूँ, हम वाइब्रेशंस पे जी रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज है। अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे जुड़े हुए हो, यू विल बी टेलीपैथिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मुझसे जुड़ा हुआ है। दोनों साइड होता है या एक साइड ये होता है? दोनों तरफ से होता है, बस एक को रियलाइजेशन ज़्यादा होती है। अगर एक साइड एक तरफा प्यार हुआ तो अब ये एक तरफा टेलीपैथी प्यार काम की करता है? ताकत आप नहीं जानते, शायद नहीं जानते हो क्या है। न- नहीं, मेरा तो कॉलेज में था एक तरफा प्यार। तो आप लकी हो। हाँ, बट उसके बाद मुझे जल्दी समझ में आया कि ये सब काम वाम नहीं करता एक तरह से। यार यार वाई वुड यू, अभी तो मैं आपसे पूछा कि इन रिलेशन में जाना है तो यू नीड टू, यू शुड बी एबल टू शेयर समथिंग और वल्नरेबल हो सको। एक तरफा प्यार में ये सब तो होता नहीं है ना। नहीं होता। व्हाट इज द पॉइंट? बट दैट्स योर चॉइस, नो, दैट यू हैव मेड कि मुझे ये, चॉइस। नो, बट यू हैव मेड दैट चॉइस कि ये मुझे पसंद है। अब वो आपको पसंद कर रहा है कि नहीं, या कर रही है कि नहीं, दैट्स समथिंग, यू नो, दैट्स देयर चॉइस।
तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस इंसान को फिर भी पसंद कर रहे हो, बट हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को अपनी नज़रों में इतना ना गिरा दो कि you feel bad about the fact that you did not concentrate on yourself while loving the other person. उस आपकी खुशी, उसके मूड, उसके रिप्लाईज, उसके नोटिफिकेशन आपकी तरफ आने, मतलब आपको मैसेज करने के, आपको कॉल करने के, आपके साथ रहने पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. You should not be conditioning yourself to a level जहाँ पे everything is dependent on that person. बेसिकली किसी को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि आपको उसके अलावा कोई दिखे ही ना. हम्म, तब एक तरफा प्यार की प्रॉब्लम होने लग जाती है. वो करण जौहर ऐसे टाइप की मूवीज वो बहुत पागल है. बनाता है। आई एम सॉरी. ओ माय. एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो। नहीं नहीं, सब जानते हैं, बट अगर वो इतना ताकतवर होता तो शायद वो एक तरफा नहीं होता, है ना? क्योंकि आप एक इंसान इतना एफर्ट्स ले रहा है और सामने वाला उसको देख भी रहा है, बट अगर वो उसके लिए मैटर नहीं करता तो नहीं करता, खत्म. बट द पीपल शुड गेट आउट ऑफ इट। व्हाट डू यू या आई एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, दे शुड गेट आउट. get out of it? यस. So for me, I feel relationship has to be both way. That's why it is a relationship. करेक्ट. That's why it's a two-way communication. इट इज ऑलवेज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द Mm, टू पीपल. right, two people. So it's always a transaction. It's always a healthy transaction, rather, I would say. यस. तो वो दोनों साइड से होनी चाहिए। नहीं तो वो चलेगा नहीं और चलनी भी नहीं चाहिए। बट ट्रांजैक्शन में भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटेंसिटी दोनों की मैच होगी. अगर लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पूरा गार्डन है जिसमें से मैं फ्लावर्स चूज करके आपको दे सकती हूँ, है ना, और उसके पास सिर्फ छोटी सी बैल्कनी जिसमें 4 फूल उगते हैं, वो चारों में से अगर वो 3 आपको दे रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट अगर आप ये कंडीशन कर रहे हो कि आपके गार्डन के जितने फूल है उतने वो दूसरों की बालकनी से भी उठा के आपको ला करके देना, दैट्स अनफेयर. सो इंटेंसिटी में डिफर, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से, बट व्हाट मैटर्स इज कि इज दैट कोशिश कितना कर रहा है वो। एग्जैक्टली एफर्ट्स कितना ले रहा एफर्ट्स है, और कितना डाल कंसिस्टेंट एफर्ट्स. ऐसा नहीं कि जब मेरा मूड करे तब मैं एफर्ट लूंगा या लूंगी, नहीं. एफर्ट्स होनी चाहिए। एफर्ट्स होने चाहिए. ओके, अभी अभी तो मैं रिलेशनशिप समझ गया कि लेट्स टॉक अबाउट बहुत टाइप के, वैसे आपके टर्म्स में होगा लाइक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मुझे बहुत बहुत टाइप के हंसी आ रही है. रिलेशनशिप्स होगा। हाँ, हंसी आ रही है। नहीं, आई मीन इट्स हम जब हमारे टाइम पे तो रिलेशनशिप वाज लाइक ओनली वन रिलेशनशिप, राइट? हाँ, नहीं हमारे टाइम पे बहुत सारे होते थे ना, वो हम एक हम रिलेशनशिप मैं लेबल नहीं बोलता हूँ कर रहे. चमन बहार वाला रिलेशनशिप, ये वेर मुझे नहीं पता. हाँ, चमन बिहार का मतलब क्या होता है ना कि एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, हाँ. लड़की को पता नहीं होता है, इट्स हाँ. ऑलवेज वन साइडेड और हाँ. बेइंतहा प्यार करता है, हम्म. ठीक है, और वो सालों साल उसको बस देखता है, हाँ. उसको उतना ही काफ़ी है। मे बी उसको हिम्मत नहीं है बात करने की या जाने की, बट वो करता है और मन मन में शादी वादी भी कर चुका है, जो भी मतलब कमिटेड है वो उसके फुल लिए, 100% डेडिकेटेड कमिटेड है, है. हाँ. डेडिकेटेड है, बट वो किसी और से कमिट नहीं हो रहा है। लड़की का बॉयफ्रेंड अगर बन भी गया तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को एक्नॉलेज कर लिया कि मुझे इससे प्यार है, उसको है या नहीं, हाँ, तो मैं दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग. हाँ, बट मैं मेरे इस ब्यूटीफुल थिंग को मैं चमन बहार बोलता हूँ। मैंने भाई आप व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? तो सी आई वुड फॉल इन लव विद समबडी हु मेक्स मी फील स्पेशल बिकॉज आई एम स्पेशल। इट्स माई वे ऑफ सीइंग माई सेल्फ थ्रू समबडी एल्स, करेक्ट. राइट? तो चमन बहार रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं कर पाते हो ना, आप यू जस्ट वेटिंग फॉर समबडी फॉर देखो, इटर्निटी अगर आप एंड उसको फील नहीं करवा पा रहे हो स्पेशल, टू वेज टू लुक एट इट. अगर वो बेचारा एफर्ट्स ले रहा है फिर भी वो नज़रअंदाज हो रहा है, फिर भी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, तब तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए वो चीज़, है ना? बट अगर वो कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है तो ना उसका लॉस है ना उसका गेन है, वो खुश है अपने मेंटल स्टेट उम्मीदें में. बरकरार रहती हैं। ऐसा तो नहीं है उम्मीदें कि नहीं किसी पे चाहता कि नहीं भाई रखनी किसको नहीं चाहिए. चाहिए कि वो लड़की आए या लड़का आए और बात करे, हाथ करेक्ट. पकड़े, हाँ. यू नो यू गेट मोर रोमांटिक अबाउट दीज थिंग्स। हम्म. ये उम्मीद तो होती होगी ना, ऑफ कोर्स बट होती है. देन आई फील वंस एक तरफा वालों जो भी लोग होते हैं वो उनमें हिम्मत नहीं होती। और बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी उनको जो भी चल रहा है जिसमें भी उनको डोपामिन मिल रहा है वो टूट जाने का उनको डर होता है, उसकी वजह से हिम्मत नहीं होती। उनको इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने वाले को बोले कि भाई ख़त्म करो, या तो आगे बढ़ाओ या तो ख़त्म तो करो। ऐसे तो जो एक्चुअल में मतलब एक प्रॉपर रिलेशनशिप में भी हैं, उसमें भी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना फिर, क्योंकि हम फ़ेमिलियर हैं उस चीज़ से, वी आर प्रेडिक्टिंग द पर्सन, वी नो वो कब क्या कैसे रिएक्ट करेगा. बोथ वेज़. बट ये वन साइडेड वाला में टॉक्सिसिटी का लेवल पहुंचा ही नहीं है ना।
वहाँ तक तो जाए वो तभी तो वो बेचारा। खुश है, उसके पास चॉइस है, कभी भी बाहर निकल लो। मेरे जैसा कोई होता निकल जाता, एफर्ट्स बहुत दे दिए, किसी को बहुत स्पेशल फील करा दिया। अब इसके बाद अगर आपको मेरी उन एफर्ट्स एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको इन एंड ऑब्वियसली एक्सप्रेस भी किया है। कई बार ये ऐसा होता है कि आपके जेस्चर्स मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं इन अ फ्रेंडली मैनर कि चल दोस्त है इसलिए उसने कर दिया, राइट? बट अगर किसी ने बोल भी दिया है ये चीज़, ठीक है, और उसके बाद भी वो इंसान नहीं कंसिडर कर रहा है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन्स चॉइस एंड ब्लडी वॉक आउट ऑफ दैट थिंग। नेवर एग्जैक्टली हैव, या कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जैक्टली आई थिंक दिस इंटैक्ट इज, हाँ आई थिंक वो आप किसी एक के पीछे बिना बताए सालों पड़े रहते हो, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल टू योरसेल्फ। टू योरसेल्फ। या ओके दैट्स आप, समथिंग आई एग्री। हाँ एंड यू पीपल लाइक दैट नीड टू मूव आउट, ख़त्म करके। सो एक तरफा प्यार वालों ध्यान से सुनो गेट सम लाइफ। गेट सम लाइफ। ठीक है, काइंड ऑफ कितने टाइप के रिलेशनशिप्स आपके मेरे दिमाग दिमाग में हैं? देखो, एक तो सिचुएशनशिप है जो हाँ, आजकल हर किसी के साथ चल रही है। इजंट एवरी रिलेशनशिप इज अ सिचुएशनशिप? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिचुएशनशिप। व्हाट इज अ सिचुएशनशिप? थोड़ा उसको आसान भाषा में समझाइए। ओ बाप रे, मुझे नहीं पता मैं कैसे समझा पाऊंगी, बट आई ट्राई। सिचुएशनशिप इज बेसिकली आप किसी के साथ बहुत नॉट अटैच्ड हो, बट आपको पता है कि इस इंसान के साथ में कन्वीनियंस, इट्स कन्वीनियंस बेसिकली। आप मल्टीपल लोगों के साथ सिचुएशनशिप में हो सकते हो कि आज हमारी एक बात हो रही थी कॉल पे एंड यू सेड स्नेहा, कभी कभार ऐसा होता है जैसे हेलो जिंदगी में वो कहते लव यू जिंदगी या हेलो जिंदगी, आई डोंट नो द नेम। हाँ, हेलो जिंदगी, हाँ, शायद डियर जिंदगी, जो भी डियर हो। जिंदगी व्हाटएवर, ओके। हाँ, तो उस मूवी में भी शाहरुख खान कहता है कि आप एक इंसान से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप मूवी के लिए कोई आपका फ्रेंड है, कोई इसके लिए उसके लिए, तो इट्स बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट कन्वीनियंस हैविंग पीपल अराउंड यू, राइट? एंड सिचुएशनशिप में आप एक ही तरीके की चीज मल्टीपल लोगों के साथ करते हो। तो जैसे अगर आज मैं बिजी हूँ और मैंने अपने जो पार्टनर है सिचुएशनशिप वाला उसको बोलता है, हे आई एम बिजी, आई एम गोइंग आउट फॉर अ मूवी, दैट पर्सन विल हैव समबडी एल्स टू टॉक टू अबाउट द सेम थिंग, हम्म, राइट? सेम इंटेंसिटी, सेम थिंग। तो सिचुएशनशिप इज बेसिकली सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है? इट्स नॉट दैट कि आप किसी को कमिट कर रहे हो, आप किसी को किसी के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हो, बट एक इंसान उस सिचुएशनशिप में ऐसा ज़रूर होता है जिसको प्यार हो जाता है अल्टीमेटली, और दूसरा वाला उसको बहुत क्लियर है कि दिस इज़ ओनली फॉर टाइम बीइंग। अपने सीमाएं लांग देता है वो, बेसिकली जो क्लैरिटी, इमोशनली जिस क्लैरिटी बाउंड्रीज, से हाँ, उतरा था वो क्लैरिटी, ओ, तो यहाँ पे फिर बाकी का करेक्ट, कांड शुरू हो जाता है। कांड शुरू हो जाता है, फिर वो छन से तो फिर बट टूटे कोई इजंट दैट सपना। फेयर टू बी इन अ सिचुएशनशिप? वाला सिचुएशन इज वेरी गुड ना, आप आपसे एक्सपेक्टेशन, आप जो बेस्ट करते हो वही एक्सपेक्टेशन बट है। ये अगर दोनों में क्लैरिटी हो तो मतलब की बात है, एंड इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, इट नीड्स टू बी, सो बाउंड्रीज आर सपोज टू बी सेट। People do not communicate the essence, the importance, the vitalities of relationship, and they end up messing it up. अगर situationship है भी तो be very clear with each other about it कि देखो, I am talking to other people also. Don't be sly. There is a difference in being honest and transparent. So I'm not going to be committed only with I'm you. not going to be committed to you. So I'm I'm going not. to be committed for this thing, but not other things. Can I हाँ, say if I that? feel like having sex with you and you are okay with it, fine. If I don't want to have sex with you just to talk to you, fine. Right. So ये It should clarity be, होना हाँ, चाहिए. it should be communicated to each other, and it should be that's the case. So okay, and then there can be multiple situationships Yeah, one in one time. in Okay. one time. एक तो ये तक का, दूसरे बाकी दूसरा है वैरायटी एंग्शियस एंड बताइए. अवॉइडेंट अटैचमेंट जो होते हैं। इट्स बेसिकली एन अटैचमेंट थ्योरी, जिसमें ये रिलेशनशिप से ज़्यादा एक दो लोगों के बीच की ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे एक के पास पूरा कंट्रोल होता है और दूसरा इंसान पूरा सबमिसिव हो जाता है उसके लिए। तो जो एंग्शियस इंसान होता है, वो इंसान इस थॉट प्रोसेस से ऑपरेट करता है कि अगर मैं इसको अभी रिप्लाई ना दूँ, इमीडिएट रिप्लाई ना दूँ, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से अप्रोच ना करूँ तो ये मुझे छोड़ करके चले। द फियर ऑफ बीइंग ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, दैट इज़ व्हाट एंग्शियस एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट। एंड अवॉइडेंट ऐसा है कि मुझे स्पेस चाहिए, और एंग्शियस ऐसा है कि मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मेरे को तुमसे चिपक के ही रहना है, क्लिंच करके रहना ज़्यादातर है। रिलेशन तो ऐसे ही होते हैं ना, हाँ, एक बंदा भाग रहा होता है, एक बंदा पीछे पड़ा होता है. वो चेज़ पर लंबा कब तक चलेगा? नहीं चलता है, इसीलिए तो मतलब एग्ज़ैक्टली। व्हाट आई सीन लॉट ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप, ये वाला जो आप बता रहे हो ना, हाँ, एंग्शियस एंड अवॉइडेंट वाला हाँ, फिट इन हाँ, होता है. हाँ, तो हाँ।
एक बहुत इनसिक्योर है, एक बहुत एक कुछ बहुत ज़्यादा ही उसको सिक्योर्ड है। पता है कि ये मेरे पीछे आ रहा है या आ रही, तो इसको ये कहाँ ही चली जाएगी, इनफैक्ट ये उसके कहीं चला जाएगा। इनसिक्योरिटी की वजह से वो और भी और भी ज़्यादा गड़बड़ हाँ, एंड जितना आप चेज़ करोगे उतना वो चीज़, वो इंसान आपसे दूर जाता जाएगा। ओके। तो दिस इज़ एंग्शियस एंड अवॉइडेंट। अवॉइडेंट इज़ द पर्सन हू नीड्स स्पेस टाइम टू टाइम, हू नीड्स टू बी, you know, be allowed to be themselves, not to be put in a limited edition वाला रिलेशनशिप कि तुम ऐसे ही रहो मेरे साथ, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। वो फ्री रहना चाहते हैं। बट ये उनमें सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है? वो सामने वाला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी भी एक गिल्ट प्रोसेस है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा खुल गया, जो इमोशनली बहुत गार्डेड लोग होते हैं ना, जो वल्नरेबल अपने आप को नहीं दिखाना चाहते लोगों के सामने, ऐसे लोग अवॉइडेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही ये इंसान क्लोज आ रहा है, जो पार्टनर है वो क्लोज आ रहा है, इसकी वजह से मेरी बहुत सारे चीज़ें सामने आ जाएगी, प्रोबेबली दिस पर्सन विल लीव मी देन, राइट। इनको रिलेशनशिप ट्रॉमा ऐसा हुआ रहता है जहाँ पे दे फील दैट इफ दे एक्सप्रेस टू मच, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर बट देम। हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो। ही माइट बी बिजी इन हिज देन वर्क। ही इज सेल्फिश, ही इज नॉट अवॉइडेंट। ओके, सेल्फिश कैसे हो गया? वो तो क्योंकि अपनी आप, ठीक है, आप पूरे दिन बिजी रह सकते हो, पर आज की तारीख में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना फोन नहीं देखता होगा। So avoidant, you're saying that deliberately trying to avoid, Deliberately out of fear, oh, out of fear. out of fear of being exposed to someone. And Hmm. avoidance can be good lovers, provided वो anxious और avoidant जो है, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की टेम्परामेंट को समझे, समझे हैं। So basically compliment कर सकते हैं एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट को। कर सके। एंग्शियस, अगर आप सोचो कोई आपके एकदम मुंह के सामने है, तो आप ऑब्वियसली पीछे जाओगे, यू विल नॉट कम क्लोज टू देम अनलेस यू आर अराउज्ड बाय दैट पर्सन, राइट। और हमेशा तो वो होने वाला है नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज कपल्स दैट दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स टेम्परामेंट, कि अगर वो गुस्सा है तो गिव दैट पर्सन सम टाइम स्पेस। यूजुअली लड़कों के साथ, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ मैन, ऑब्वियसली दे वुड नीड सम टाइम टू कूल डाउन। वो इमीडिएट बात करने मत जाओ वहाँ पे। और लड़कियों का उल्टा होता है, दे नीड टू रिजॉल्व एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। सो Okay, what next? ट्रॉमा बॉन्डिंग, नहीं, heavy words यूज करते हो स्नेहा। ये क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्डिंग मतलब दोनों का एक तरीके से रिलेशनशिप में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को झेलना, या फिर फैमिली बैकग्राउंड में मतलब लड़के को भी ट्रॉमा है, लड़की को भी लड़की को ट्रॉमा भी है, ट्रॉमा है, दोनों दोनों अनहील्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड हैं। उसके दोनों बाद ट्रॉमेटाइज्ड है, और उस दोनों ट्रॉमे के बेसिस पे बॉन्डिंग हो गई है। बेसिस पे बॉन्डिंग हो गई। हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया, इमोशनली हम कनेक्टेड हो गए। बट कई बार ट्रॉमा बॉन्डिंग में, इनफैक्ट 99% ऑफ द टाइम ट्रॉमा बॉन्डिंग में ये होता है कि एक पर्सन हील हो जाता है और दूसरा इंसान तभी भी अनहील्ड ही रहता है। तो जो हील्ड इंसान है, नाउ दे डोंट वांट टू बी वाइब और हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम लेवल, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हो। तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप नहीं चलता। तो दोनों को हील होना है, दोनों को अपने पैटर्न समझने हैं, और दोनों को आगे बढ़ना है। दो ट्रॉमा वाले लोगों को एक साथ होना चाहिए। दो ट्रॉमा वाले लोगों को एक साथ होना चाहिए, प्रोवाइडेड दोनों के अंदर इतना पेशेंस है कि वो आपस में एक दूसरे को ग्रो करने के लिए मौका दे और उनके साथ रहे उस टाइम पे। जैसे अगर मेरा एक टाइम था जब मैं बहुत वल्नरेबल थी, मुझे चाहिए था कि कोई मुझे पकड़ के, लाइक इमोशनली होल्ड सपोर्ट मी, करें। हाँ, इमोशनली फिजिकली होल्ड मी, लेट मी क्राई माई हार्ट आउट, ओके। एंड आई wanted someone like that. I did approach a friend of mine, but it should not feel like कि आप उससे ना भीख मांग रहे हो उसके टाइम की, आप बेग कर रहे हो, बिकॉज रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। बट सामने वाला भी ट्रॉमेटाइज्ड है, व्हाई वुड ही सामने वाला feel अगर like that? ट्रॉमेटाइज्ड है तो क्या वो जो उसका पार्टनर है, क्या वो उस समय था उसके साथ? अगर था, अगर है और हमेशा रहा है, so you need to reciprocate to that. So I would better, if I'm traumatized, I would better fall in love with a therapist, not another traumatized person. A therapist will make your life miserable then in Oh. that case. क्यों भी? क्योंकि वो भी इंसान है ना, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी कि अरे मैंने बट तुमको, वो मुझे हील कर सकती है ना। वो हील कर देगी, आप हील हो जाओगे, उसके बाद आप उसके बाद चले हम दोनों जाओगे, एक सिंक में आ फिर जाएंगे वो ट्रॉमा में चली जाएगी, फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाएगी। और फिर मुझे साइकिल थेरेपी करनी पड़ेगी। नहीं, आप नहीं करोगे इसकी थेरेपी, क्योंकि अगर वो समझ गई कि इस इंसान की वजह से मैं थेरेपिस्ट के पास So- जाने की सोच रही हूँ, दिस पर्सन इज तो नॉट एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, दो दुखी इंसान को रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। फिर दो ट्रॉमा बॉन्डेड बैलेंस कैसे बनेगा फिर?
दो बैलेंस बनेगा तो यू हील योरसेल्फ सेपरेटली। यू चूज योर पार्टनर, ठीक है? यू नेवर से कि इस कंडीशन या ये सिचुएशन की वजह से मैं अपना पार्टनर नहीं और दैट्स एन इंटेलेक्चुअल, यही तो मैच्योर्ड और एक बहते हुए पर्सन में डिफरेंस होता है। दैट कि भाई अभी मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ। मैं अपनी भाषण किसी और के दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ। बट लेट आप मी वर्क कहीं तो अपॉन माई शेयर सेल्फ। करोगे, कहीं तो आपने उल्टी मारनी ही हाँ, मारनी तो है। पैसे देकर थेरेपिस्ट को उसके उसके दिमाग में डालूंगा ना। बहुत लोग हैं जो थेरेपिस्ट जैसी वर्ड पे रिलाई नहीं करते। इनफैक्ट मुझे कितनी बार, आपको तो पता है मेंस राइट के उसमें तो कितनी बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम थेरेपिस्ट से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, आपसे ही बात कर लेना चाहिए था, बात तो एक ही है। This has happened, but I'm not saying that therapists or therapies do not work. They do work, provided you accept it from the person who's giving you the therapy. एंड सो आई लोग उस ट्रॉमा बॉन्डिंग में भी एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढते हैं जहाँ पे मैं अपने मन की बात खुलेआम बोल सकूं, बिना किसी डर के, बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के। मनी वाइज आई एम सेइंग, नॉट दैट बिकॉज दे आर स्टिंजी, बट उनको ऐसा लगता है कि ये तो प्रोफेशनल है, मेरे पास 1 घंटा है, मैं 1 घंटे में क्या कुछ शेयर करूं। बट वही अगर मैं आपकी दोस्त हूँ, आई विल गिव यू माई एंटायर टाइम फॉर इट। So this also I remember one kind of relation called rebound relationship. उसका ये नो एक आइडिया, वर्जन आई है। मीन तो नेवर हाँ, एक्सपीरियंस। सो रिबाउंड में क्या होता है कि कोई किसी का ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, और उस ब्रेकअप से हील कंप्लीटली नहीं हुआ है, एंड दैट गर्ल और बॉय जंप टू समबडी एल्स, किसी ये और तो को ढूंढ ट्रॉमा लेता है। बॉन्डिंग है हाँ, ना। इसको ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं। हाँ, तो इसका एक वर्जन है रिबाउंड। तो ट्रॉमा बॉन्डिंग में दोनों वो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। तो रिबाउंड में तो हो सकता है कि मतलब सामने खुद वाला, ट्रॉमा लेके फिर दूसरे को दे दो ट्रॉमा और मैं ठीक हो गया, ऐसा? हाँ, तो ये रिबाउंड में रिबाउंड हो गया, ये रिबाउंड हो गया। रिबाउंड में आपने आप खुद को टाइम नहीं दिया है, आपने किसी और को पकड़ लिया है, वो कंधा पकड़ लिया, पकड़ बिकॉज यू लिया। नीड समबडी टू होल्ड और सामने वाला भी फॉर सम रीजन। एंड देन जब वो थोड़ा ठीक होने लगता है ना, द पर्सन रियलाइज कि यार मेरे को अट्रैक्शन था ही नहीं, आई वॉन्टेड दैट पर्सन जस्ट टू होल्ड माई सेल्फ, और उसको कंधा चाहिए था। एग्जैक्टली। देयर वाज नेवर अ सो इट लव वाज एंड अ केमिस्ट्री, कन्वीनियंट रिलेशनशिप, सिचुएशन सेफ कन्वीनियंट, जो भी बोलने हैं आप। बहुत कन्वीनियंट है। तो ये रिबाउंड होता है। सो द अदर पर्सन, इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर हिम और हर कि Obviously, उसको पता नहीं होता उसको तो। और वो रिबाउंड वाला पर्सन जो होता है ना, वो ज्यादा हमेशा अटेंशन शी लेकर। बिहेव्स और ही बिहेव्स जस्ट एग्जैक्टली, दे विल मेक यू फील दैट टोटली इन लव, बिकॉज उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर होती है, करेक्ट। और सामने वाला फुल कंफ्यूज्ड कि अरे भाई ये तो बहुत ये तो दिलो बहुत। जान से प्यार करती है हाँ। मुझसे। और अचानक से जब वो हील होती है ना, उसको पता है, अरे ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो ठीक हो गई। इसको अब रियलाइज होता है कि मैं प्यार ही नहीं करती थी। मैं कितनी गधी थी यार, हाँ, जब भी मेट वाली गीत बन जाती है फिर। एग्जैक्टली। तो ये रिबाउंड रिलेशनशिप वाले जब इसमें फॉर दैट द सामने वालों को जब पता हो ना कि हाँ ही और शी इज रिबाउंडिंग राइट नाउ, हाँ वो हाँ मेच्योरिटी हाँ। होनी चाहिए कि यार किसी के साथ कभी नेवर गेट इनटू रिलेशनशिप विद द पर्सन जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, जिसने कंप्लीटली हील नहीं हुआ हो। सो दो चीज़ें हैं, जो जिसका ब्रेकअप हुआ है, दैट पर्सन शुड गिव देमसेल्फ टाइम टू प्रोसेस थिंग्स, और अच्छे से हील हो जाओ, गेट रेडी फॉर द बट मेरा रिलेशनशिप। पॉइंट वही है ना कि आप रिबाउंड पे या फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग में तभी जाते हो क्योंकि आप किसी को ढूंढ रहे होते हो अपनी दुख की बात बताने के लिए। पैसे दे के ढूंढो, किसी और ऐसे को ढूंढो जो जिसकी लाइफ को आप खराब मत करो। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनती है एज ह्यूमन बीइंग। वो जब देखो, जब थेरेपी आती है ना, तो उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी दी जाती है कि ये 1 घंटे का सेशन है, इस 1 घंटे के सेशन के बाद आपको अपने पे ये चीजें करनी है, राइट? आप वो ऑलरेडी एक कमिटमेंट नहीं करना चाहते अपनी तरफ कि मुझे ये नहीं करना है। पहले क्या होता है ना कि मेरे मन में जितनी गंदगी है, जितना नेगेटिविटी है, तो वो काउंसलर्स होते सब हैं। निकालना हाँ, है। दैट काउंसलर्स होते हैं, उसके लिए आप काउंसलर के पास काउंसलर्स जाइए। काउंसलर्स विल काउंसिल यू, दे विल नो, दे विल लिसन नॉट टू यू, काउंसिल मी। सी व्हाट आई हैव बीन थ्रू दिस। जब दे विल मेरी शादी, लिसन टू यू thoroughly एग्जैक्टली, without आई वांट judgment। समबडी टू लिसन टू। तो मैं जाता था, करेक्ट। जब मैं शादीशुदा था, मेरी लाइफ झंड थी, तो मुझे रोने का कोई सुनने वाला बड़ा नहीं था। मोटिवेटिंग है ये तो मैं शादी को जाता लेके। था काउंसलर के पास, हाँ। उसको कि भाई 500 रुपये ले ले, तो कुछ मत कर, तो बैठ और किस सुन। जमाने की बात है ये, ये है 500 रुपए? बहुत बहुत पुरानी बात है। तो अब मैं उसके पास जाता था और मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस रोता था, हाँ, और वो कुछ नहीं बोलती थी। 45 मिनट्स तक वो बस चुपचाप मुझे 45 देख के, मिनट्स तक। और अगर 1 घंटे, 50th मिनट मैं इतना एक्सेप्ट, आंसू तो था नहीं ना मेरे, 40 मिनट वो में सूख आपके जाते थे। नहीं थे ना, पर कोई ऐसा है जो एकदम ही तो रो दो लो तो 100 क्या हजार दे करोगे? दो, 2 घंटे के लिए पर रो लो। कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो तब मैं तो एक्चुअली कुत्ते के सामने भी रोया हूँ, ये विच इज़ आपकी ट्रू। इमोशनल मैच्योरिटी है। मैं ये मुझे सब कोई पैसे नहीं मैं दे सकते। सिक्किम में था, मैं भिखारी के सामने रोया हूँ। उसको 1 रुपये दिए थे मैंने। ये 5 क्या रुपये, एनर्जी 5 एक्सचेंज रुपये। की राहुल सो आपने, वो वाह! उसने लिटरली वो सुना मेरे को, पूरे देर टाइम बैठा रहा, ही डिडंट से एनी वर्ड टू मी। क्योंकि आई वांटेड उसका टू वो वेंट आउट। मैंने हाँ, पहाड़ को देख के रोया हुआ है, हिमा। सो यू नीड टू वेंट आउट, राइट? तो
सामने कोई भी हो सकता है, और इनफैक्ट सामने वो होना चाहिए जिसको आप अपनी नेगेटिव एनर्जी ना दो, क्योंकि जो भी सामने रहेगा ना वो आपको कंज्यूम करेगा ना आपकी चीज़ों को। करेक्ट उसमें इतनी मेच्योरिटी, इतना वो होना चाहिए कि उस चीज़ से वो डिस्टर्ब एग्जैक्टली ना हो। तो आप जब भी ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है ना तो कोई भी इंसान ऐसे इंसान को नहीं चूज करता जो बहुत दुखी है. They will always look for a person who's happy, who's more बट resilient. सामने वाला भी ट्रॉमेटाइज्ड है। रे- वो तो तब बात होगी ना जब अच्छा ठीक है जैसे आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहीं पे भी जाऊं लोगों को नहीं पता कि मेरे मन में अंदर क्या चल रहा बिकॉज आई एम वेरी गुड एट हैविंग अ फसाड ऑन माय फेस एट ओ आई एम वेरी नाइस नहीं, आई एम व्हाट आई एम वेरी स्ट्रांग. अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू स्नेहा कि हाँ आप ट्रॉमा बॉन्डिंग को बोल रहे हो, तो ठीक है, मैं समझा, आप भी ट्रॉमेटाइज्ड हो, मैं भी ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, हाँ हम दोनों मिले, दोनों ने कहानी शेयर बट की, बोले आपकी अरे शक्ल तेरे पे साथ भी दिख हुआ, रहा है कि आप परेशान हो मेरी राइट? शक्ल पे नहीं दिख रहा है हाँ, तो वो तो आपको धोखा सही है। लगेगा कि मैं स्ट्रांग हूँ ये झेल सकती है ये बोल सकती है ठीक है बट द मोमेंट यू स्टार्टेड शेयरिंग योर थिंग्स आई एम टेकिंग इट बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू ठीक है. अब जब मेरी टर्न आ गई कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था ये हुआ था वो हुआ था बहुत सारी चीजें लोग डिस्कस करते हैं एंड इट कैन नॉट बी द सेम थिंग. हो सकता है कि किस somebody is undergoing a divorce somebody has or someone has seen a sexual abuse in the childhood right तो ये दोनों ट्रॉमास अलग अलग है. एक रिलेशनशिप दोनों रिलेशनशिप ट्रॉमा ही है पर एक का अलाइनमेंट अलग है एक का अलायंस अलग है एक का अलायंस अलग है राइट. तो जब ये चीज़ें डिस्कस हो रही अब मेरे अंदर थ्रेशोल्ड नहीं है तुम्हारी बात सुनने के क्योंकि मैंने तो अपना सब गन तुम्हारे सामने निकाल दिया. नाउ व्हाई शुड आई लिसन टू आई एम डन विद इट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव. नाउ दैट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग दैट वन इज डूइंग टू अनदर. तो सामने वालों को धोखा हो गया, एग्जैक्टली तो वो इंसान ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज था अब वो डबल ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा। हाँ अरे ये तो तो अब क्या कर सकता है कोई. तो आई एम लाइक जब आप बोलते हो यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव एंड यू शुड बी हील्ड बिफोर फॉलोइंग इन रिलेशनशिप विद समवन इज होक्स. हीलिंग इज अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम. तो अगर आप 80 साल तक हील ही होते रह रहे हो तो आप कब जी रहे हो अपनी रिलेशनशिप कब अपनी लाइफ जी रहे हो. ही प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप और प्रोसेस ऑफ हीलिंग इज ऑलवेज विद द फैक्ट दैट हु स्टूड बाय यू व्हाइल यू वर हीलिंग हु वाज देयर टू लिसन टू यू. हमारे पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो यार. हमारे पेरेंट्स हमको लाख उल्टा सीधा बोल दे क्रिटिसाइज कर ले हम उनको कितना भी क्रिटिसाइज कर ले डू वी गिव अप ऑन ईच अदर वेरी इजीली. ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन की बात है ऑप्शन है लोग छोड़ देते हैं पेरेंट्स को. देर आर पीपल हु हैव डन दैट बट इमेजिन दैट काइंड ऑफ बॉन्ड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर पेरेंट्स. कई पेरेंट्स आर द रीजंस ऑफ somebody's divorce but still sons and daughters are still with them with the parents not with their partners because they made a choice है ना. It's all about what you see how you see. ओके, व्हाट नेक्स्ट? आप रिलेशनशिप ट्रीट नहीं कर सकते हील ही कर सकते. दोनों में फर्क है. ठीक है, let's talk about extramarital relation. There's one more kind of relationship, extramarital. शादी के बाद का प्यार शादी के बाद का प्यार किसी और से किसी और से, किसी आउट और ऑफ मैरिज, क्यों होता है ये? या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मैं क्या बोलूँ मतलब या तो फिर एक सम सॉर्ट ऑफ जो स्पार्क आपको चाहिए हमेशा से लाइफ में टू कीप यू एजी टू कीप यू मोटिवेटेड टू कीप यू गोइंग राइट. वो एक्साइटमेंट एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप में शायद शादी हो नहीं हो लिव इन पार्टनर्स हो जो भी है ठीक है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इट्स ऑल अबाउट योर हॉर्मोन्स मोर देन एनीथिंग एल्स. तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर बट डोपामिन स्पाइक को लेकर के. लेट्स से शादी में प्यार नहीं है, जो लड़का या लड़की को चाहिए कैसे कह सकते हो कि प्यार नहीं है मतलब क्या चीज़. नहीं है. देयर आर बैड रिलेशनशिप, बैड मैरिजेस आल्सो, राइट? देन गेट अ डिवोर्स देन फाइंड समवन. हाँ, सो नहीं कर रहे डिवोर्स बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, जो इंडिया में अभी भी चलता है. इट्स नॉट सो इजी. बच्चे हैं बीच में आ गए हैं, उनकी वजह से अलग नहीं हो पा रहे हैं, ये सब बहाने हैं. आप स्टॉकहोम सिंड्रोम का बहुत बड़ा शिकार हैं आप. शिकार हैं आप. आपको वो फेमिलैरिटी नहीं छूट रही आपसे कि तो हाँ बट है जो ठीक है, बहाने हैं, आप शिकार हो, वो सब है, बट
स्टिल दिस एग्जिस्ट कि वो लव प्यार आपकी जो आपको जो रोमांस चाहिए वो मिसिंग है, जो जिसको लेके आपने शादी की थी। Then find another married person who is looking out for the same thing. Don't ruin a single person's life. अच्छा I'm very मैं बर्बाद तो तू ही बर्बाद हो जा, हाँ, वैसा नहीं, हम तो डूबे सनम तुमको तुमको भी ले डूबेंगे वो टाइप। नहीं होना चाहिए ना। सो इट ओके लेट्स इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल में ना, ओके बाय द वे वी आर नॉट प्रमोटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नहीं वी आर नहीं जस्ट Gleason कर डिस्कसिंग रहा है। अबाउट इट कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें लाइफ मतलब बहुत लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक, हम्म, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, हम्म, जिंदगियां बर्बाद हो सकती है दो फैमिलीज की, हम्म। नाक कट सकता है सोसाइटी में जो उसकी इंडियन चिंता फैमिली कौन में। कर रहा है? एग्जैक्टली नहीं, बट हम हाँ, चिंता ना करें, बट स्टेक्स हैं, ये हाँ, सारे रिस्क हैं यहाँ पे। हाँ, रादर देन दो सिंगल लोगों में अफेयर हुआ और झगड़े हो गए, उसमें रिस्क नहीं होता है, बहुत मिनिमल होता है, बट इसमें तो बहुत रिस्क होता है। ये सारे रिस्क अगर आप हटा दो, इज इट नॉट हेल्दी टू लुक आउट? I don't think so. व्हाई? I don't know. Maybe I'm too old school. मेरे लिए डेडिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट वो सब है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शायद मेरे हिसाब से, सी आई एम नॉट मैरिड, नेवर बिन इन एनी ऑफ दोज सेटअप्स एवर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बट ओके, सो एक चीज़ पर शादी.com में आई हैड अ प्रोफाइल एंड देन देयर वाज दिस समबडी हु क्लेम टू बी मैडली इन लव विद मी एंड ऑल दैट, तो मैंने कहा इस पता नहीं क्या है। Spoke to him couple of times and then after a year or so I got to know that this person is already married. मैं थोड़ी सी क्यूरियस हो गई कि भाई तूने क्यों किया ये सब, भाई मतलब why did you do this to me, like why did you do this to your wife also? So he said that I was in a long distance relationship, long distance marriage, that is the reason why I had to do this. And I said but यहाँ पे you were claiming कि हम शादी करेंगे and मेरे parents को in a way idea था कि I'm talking to someone and you know things like that. Why didn't you tell me that you're already married and you're seeking out emotional compatibility? ऐसे कोई नहीं देता ना। Obviously, for me, I would not like to ruin somebody's family because I wanted that. I wanted that emotional stability. I wanted that love from someone, जो पिछले podcasts में भी हमने डिस्कस किया है, जैसे मेरी लाइफ रही है। आई डोंट वांट दैट। मुझे नहीं तोड़ना है किसी का घर, मुझे नहीं जाना है किसी ऐसे इंसान के पास जिसके पास ऑलरेडी वो जगह है, फुलफिल्ड है, राइट? तो आप ये सोचो कि अगर आपका पार्टनर ऐसी कोई चीज़ करेगा, हाउ वुड यू फील? That means your partner is not enough for you. And if your partner is not enough for you in any way, you better leave that person. Don't get into extramarital affair. And spiritually speaking, आप या फिर आप किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ लो, उसमें भी यही कहा गया है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आपके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपके डीएनए में कैरी होता है। इट बिकम्स अ कार्मिक डेट ऑन योर चिल्ड्रन। मैं अपनी पूरी लीनियज क्यों खराब करूँ सिर्फ एक इमोशनल सेटिटी के लिए? व्हाई वुडंट आई जस्ट डिवोर्स द पर्सन एंड व्हाट लिव इफ यू माय फॉल इन लव जेन्युइनली विद अ पर्सन इवन इफ यू आर मैरिड? तो छोड़ दो ना अपनी बीवी बच्चे शादी या छोड़ दो। हस्बैंड को। हाँ, शादी छोड़ दो अगर तुम जेन्युइनली प्यार करते हो। और ये कैसा प्यार है कि तुम प्यार भी कर रहे हो और तुम उसको प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे हो फिर? हम्म। मतलब वो सिर्फ सेक्सुअल है। इट्स नॉट कंप्लीट लव। इट्स नॉट समथिंग वेयर यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू दैट पर्सन। दिस कुड बी माय थॉट प्रोसेस, दिस कुड बी बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ सर्टेन टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग। upbringing कह लो या my understanding of love, maybe that. But I cannot think of extramarital affair as a healthy relationship. It is not healthy. Something that is ruining your life setup is never healthy for you. लड़का लड़की मतलब मैरिड में वाइफ हस्बैंड में अगर हस्बैंड किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व होता है तो लीगल इश्यूज क्या होते हैं उसके लिए? देखिए, इट्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, वाइफ को एक प्रॉपर ओपन होराइजन मिल जाएगा जहाँ पे शी कैन गो अहेड एंड फाइल मल्टीट्यूड ऑफ केसेस ऑन यू बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन हाँ, ट्वीटिंग। इनफैक्ट आप पे ही नहीं, आपकी पार्टनर पे भी वो सिविल सूट फाइल कर अच्छा, उस सकती है। लड़की पे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड पे भी ऑफ कोर्स फाइल हो कर सकता सकते हैं, है, सिविल सूट है। सिविल ओके, सूट हो सकता सो नथिंग कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ। है। नथिंग अगेंस्ट हर अंडर क्रिमिनल लॉ। व्हाट और अबाउट द हस्बैंड? हाँ,
व्हाट अबाउट द हस्बैंड, कैन हस्बैंड शी पे तो फाइल अ सारे क्रिमिनल केस ऑफ अगेंस्ट हिम? कोर्स यस, एंड तुमको क्या गारंटी है जो तुम्हारे, और ये केसेस के बाद आपको क्या गारंटी है कि जिस बंदी के साथ आप रिलेशनशिप पे हो वो आप पे रेप के चार्जेस नहीं लगाएगी ऑन अ प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज? ये क्या हो गया? अब कर लो एक्स्ट्रा बहुत मैरिटल महंगा केस, प्यार हो गया भाई। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो हस्बैंड हस्बैंड के ऊपर क्रिमिनल केस डाल सकते हैं, राइट? हस्बैंड पे तो व्हाट कितने लड़कों पे केसेस नहीं होंगे तो किस पे होंगे? ओके, लेट्स मेरी वाइफ ने एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, व्हाट कैन आई डू? You can file a suit on your wife's boyfriend, civil suit, but you cannot file a criminal case against him. मैं अपनी वाइफ के ऊपर, जिसने जो मेरे ऊपर चीटिंग कर रही है, उसके ऊपर मैं कोई आप केस उससे सिर्फ डिवोर्स ले सकते हो, वो भी केस फाइल नहीं कर टेम्परेरी कर। सकता? क्या केस फाइल उसके करते हो? बॉयफ्रेंड के ऊपर कर सकता हूँ, सिविल सूट कर सकते हो कि सिविल इसकी सूट। वजह से मेरे घर दरबार और अगर में मैंने प्रॉब्लम अपनी हो। वाइफ को चीट किया तो वो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर सकती है? हाँ तो डोमेस्टिक ये तो वायलेंस बहुत है। नाइंसाफी है ठाकुर। हाँ तो कर लो अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पर पहले शादी कर लेना। अरे ये क्या बात हुई? तो ओह भाई, अब तो मुझे जो भी लोग देख रहे सोच रहे होंगे, स्पेशली लड़के, थोड़ा डबल वो सोचना यार। जिनको करना होता है वो कर लेंगे। प्यार अंधा होता है, नहीं बेवकूफ इस प्यार मामले बेवकूफ होता है। अय्यो, ओके ठीक है। इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट हेल्दी, Anyway, especially ruining somebody else's life, knowing the fact, and that's the sign of maturity, that as a mature person you understand कि boundaries क्या क्या है। I think ज्योति के podcast में उसने यही बोला था कि correct. if I know, if I am a good person, I know that अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब हुई तो I will never do it. See, जब आपने मुझे पूछा था ना And रिलेशनशिप, also एक हाँ let me continue this. yes yes, Falling in love is not कि पहली बार देखा और प्यार हो गया. It's a process. it's a It's a process. journey. And you know when to stop. You should know when to I stop. was coming to that. You have to keep on choosing this person in every circumstance, irrespective. Exactly. And it's an everyday process. It's a everyday So process. ऐसा नहीं होता यार कि आप उस बस में चढ़े हो, प्यार वाली बस में मान लो आप चढ़ भी गए हो ना, तो उसमें ब्रेक नहीं होता है ब्रेक। हाँ, आप बहुत इनिशियल फेजेस में ब्रेक लगा लगा सकते हो, सकते हो। है ना? Correct. वो कौन सी पिक्चर आई थी वो, जिसमें वो बोलता था मेरा पति अदरक की तरह हो गया, ये कंगना तन्नू रनौत, वेड्स मन्नू। तन्नू वेड्स मन्नू में बहुत अच्छी बात उसने कही थी कि मुझे उस बस में चढ़ना ही क्यों, जब मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं बस में क्यों चढ़ूँ? Correct. सेम थिंग, यू शुड नो, यू शुड स्टॉप इट। ठीक है यार, अच्छा लग गया है किसी से, चलो लेट्स से एक बार सेक्स भी हो गया, कुछ भी हो गया, यू शुड स्टॉप इट, नोइंग द फैक्ट कितना बड़ा रिस्क है। Correct. ठीक है, अभी हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स के बारे में। कैसे पता चलेगा कि, पहले लेट्स टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स इन मेन, लड़कों के बारे में, 1 घंटे का टाइम है मेरे पार्टनर्स। पास। अरे इतने हैं? Kidding. So, red flags, see, for me, na, it's very important that person should be emotionally mature. इंटेलिजेंट होना, उसका इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने ट्रिगर्स को समझ पा रहा है, अगर वो ये समझ पा रहा है कि मुझे किस बात से गुस्सा आ रहा है, किस बात से मुझे तकलीफ हो रही है, एंड दैट पर्सन इज एबल टू टॉक अबाउट इट, राइट? सेकंड, अब ये ग्रीन फ्लैग हुआ ना? अगर उसको नहीं, हाँ हाँ, उसका मतलब होना ज़रूरी होना है, ज़रूरी अगर है। वो नहीं है तो इट्स अ रेड फ्लैग, बट राइट? यार ये तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो उसमें यार, ये तो किससे? इसमें होता है ये कि इमोशनली मैच्योर्ड इज़ अ वेरी बिग थिंग टू हैव इन समबडी, लाइक इतना लोगों को में लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, तब जाके इमोशनल मैच्योरिटी होती है। लोग तो आजकल 40-40 साल में ही बच्चे होते हैं, हाँ दे हाँ, लाइक बेबीज। आई नो सो आई नो, ये सो मैं विद टेल मी वो रेड फ्लैग जो इमीडिएटली यू मीट अ पर्सन एंड यू नो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये तो ओके। ऑब्वियसली वो इंसान आपके रहते, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको उसको पता है कि आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। लेट्स से देयर इज समबडी विद whom यू आर देयर, ओके, एंड मेरा पार्टनर है, एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि सामने वाली एक और बंदी है जो इस पे लाइन मार रही है या फ्लर्ट कर रही है, जो भी कर रही है, एंड दिस पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, वहाँ तक के लिए ठीक है क्योंकि वो मेरी प्रेज़ेंस में हो रहा है, बट पीठ पीछे भी तुम लगे हुए हो उससे बात करने में, नंबर्स एक्सचेंज हो गए हैं, एंड यू आर सीइंग दैट योर पार्टनर इज़ गेटिंग इनसिक्योर, फिर भी आप वो कंटिन्यू कर रहे हो, दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। आप एक वो। दूसरा, हमेशा आपके वर्ड्स में और आपके एक्शंस में सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर आप किसी को कह रहे हो कि दैट यू ब्रिंग इन पीस टू माय लाइफ, यू ब्रिंग इन पीस टू माय chaos, right? Then you better mean it when you say it. You better show it when she needs peace or when she needs assurance from you. तीसरी चीज़, रैंडम फॉलो करते हैं ना जो सोशल मीडिया पे, अगर आपकी फॉलोअर्स लिस्ट वर्सेस योर फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है, स्पेशली इन मेन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड मॉडल्स एंड ऑल,
विराट कोहली भी लाइक कर ही देता है कभी ना कभी फोटोज, दैट्स ओके। बट रैंडम लड़कियां आपके लिस्ट में कैसे आ रही हैं, who do not have followership, who do not have any cause to fight for? Like अगर कोई मुझे बोले कि ओ आपके इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स हैं और आप ये बोल रही हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो बैड कैरेक्टर्ड पर्सन और यू आर somebody who's into sliding into people's DM. I have a cause, I have a reason why I am on social media, because मेरे ट्रेनिंग्स के बारे में या मेरे ऐसे सब पॉडकास्ट के बारे में या फिर कॉज के बारे में मैं अब यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडियाज कॉज, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू बी इन अ पब्लिक आई, योर प्रोफाइल इज नॉट समथिंग, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो व्हाई इज इट दैट देयर आर women ऑन योर प्रोफाइल्स एंड देयर आर ओनली women, देयर नॉट men, ओनली women, अनरिलेटेड कंप्लीटली, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरी चीज, व्हेन यू नो दैट एक और रेड फ्लैग जो ज्योति दीदी ने भी कहा था, अबाउट हाउ यू सी योर मदर, right? It's very important that you respect your mother, you love your mother, that's absolutely fine. But it also shows that you have an issue in taking up, how do I express it? हाँ, मतलब आपके लिए आपकी माँ का कहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपके फादर का उतना इम्पोर्टेंस, आप रेलेवेंस आपकी लाइफ में अब नहीं है, ठीक है। Is that जैसे a दीदी red ने, flag? इट्स अ रेड फ्लैग, क्योंकि जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि लड़की की माँ देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसे घर घर में चल रही है, वो अपने फादर, वो अपने पार्टनर की सुन रही है या नहीं, वैसे ही लड़कों में भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपकी मदर आपके फादर की कितनी सुन रही है, एंड नॉट दैट कि वो डोमिनेंट हो, ऐसा नहीं है, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपका बेटा वही देख के आगे बढ़ रहा है। तीसरी चीज़, अगर वो डिस्फंक्शनल फैमिली से है भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ हैव यू कोप अप दैट डिस्फंक्शन? इज इट हेल्दीली यू हैव कम आउट ऑफ इट? आर यू बीइंग पॉजिटिव और यू आर इन दैट विक्टिम मेंटालिटी ऑलवेज? चौथी चीज़, लेट्स से आप, यू आर अंडरगोइंग अ सर्टेन सिचुएशन इन लाइफ एंड आप उसको एक बेट समझ के हर उस लड़की को बोल रहे हो, हर एक फीमेल फिगर को बोल रहे हो जो आपके आसपास है, राइट? एंड वो जो आपका पार्टनर है उसको बोल रहे हो, नहीं तेरे अलावा मैं किसी से ये सारी बातें नहीं शेयर कर सकता। बहुत सारे लड़के आज रिजेक्ट हो जाएंगे। गुड। तो अगर ऐसा है, एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, बी इट एनीवन, मेल और फीमेल, कंप्लीट नो नो, Multiple sexual partners at one time. ऑफ कोर्स। Okay. One very important topic I want to cover with you is how you would see the difference between love and attachment. See, attachment will always make you feel that everything is dependent on that person, everything, मेरा मूड, मेरा मेरे मेरे वर्क, मेरा जो पूरा रूटीन है दिन का, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट होगा, आपकी एंड लाइफ हाँ, उसके पूरी चारों तरफ लाइफ घूम रही है। उसके आपके इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी चीज ये है कि वो आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है, You are एंड allowing it? आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो उसके लिए, Okay. ठीक है, वो आपको कन्वीनियंस की तरह ट्रीट कर, उसको जब बात करनी है तब आप बात कर रहे हो, उसको जब बात नहीं करनी तो आप उसको भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, दैट्स नॉट लव, दैट्स अटैचमेंट, यू आर फॉलोइंग एंड यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन, वेयर एज इन लव, ओके, रांझना में वो कहता है ना कि जा तेरा किस्सा खत्म, सम लाइन, ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी बाउंड्रीज है, ठीक है, अगर ये इंसान इसके आगे मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, या दिस पर्सन हैज चोजन समबडी, एब्सोल्युटली ओके विद मी, दैट्स फाइन, हट जाओ वहां से, डोंट स्टे इन टच विद दैट पर्सन एट ऑल इन एनी वे, क्योंकि आप जितना उसको देखोगे आप उतना तड़पोगे, वाई टू डू दैट? तो जब आप लव की बात करते हो, लव शुड बी एम्पावरिंग यू rather than putting you down. Love should be wherein you are not compromising on your self-respect because you have to respect somebody else. Love is a two-way street always. One-sided love is not love. It's an attachment. It's hope that ये किसी दिन, जैसे आपने कहा था, किसी दिन ये पूरा होगा,
और अगर वो नहीं पूरा हो रहा है उससे आप बाकियों के साथ रहने में उम्मीद छोड़ देते हो, वो गलत है। बी ओपन एंड रिस्पेक्ट दैट पर्सन्स चॉइस ऑल्सो कि उसने किसी और को चूज किया, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, गो एहेड। And isn't that love ends up always in attachment? अटैचमेंट, लव एक्चुअली स्टार्ट्स विद एन अटैचमेंट। अगर मुझे उस इंसान के लिए किसी भी तरीके का लगाव नहीं है तो कैसे वो आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। बट अटैचमेंट को लव समझना वो सबसे बड़ी गलती है। बट अगर लव में अटैचमेंट हो, इज दैट ओके? लव में अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों ज़रूरी है। ओके, दोनों आना चाहिए। यस, ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स। करेक्ट, कितना बैलेंस कर सकते करेक्ट। डिटैचमेंट इज़ अ सुप्रीम पावर इन लव एक्चुअली। हैं? ठीक है, यू नो इट्स ओके। उसे उसको जकड़ के मत रखो। डोंट बिकम दैट टॉक्सिक पर्सन इन द पर्सन्स इन द लाइफ ऑफ द पर्सन यू लव। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि द पर्सन हु हैज द पावर ऑफ लेटिंग गो कैन बी द बेस्ट पर्सन हु कैन लव। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तभी तो कह रही हूँ कि एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ हुआ। अब इसके आगे मुझे कोई बिटरनेस किसी के लिए रखनी नहीं है, ना बदला लेना है, ना वेंजेंस लेना है, कुछ नहीं लेना। मजाक मस्ती में बोल सकते हो कि हाँ मैं फैजल बन के घूमूंगा घूमूंगे सबका बदला लूंगी। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन फॉर योर मेंटल पीस ऑल्सो। जस्ट स्टे अवे एंड ऑफ द ग्रिड ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। ओके, हाउ टू हील फ्रॉम अ ब्रेकअप और फ्रॉम अ रिलेशनशिप? अगर कुछ हो जाता है गड़बड़, फिर लोगों की वाट लग जाती है। हाउ टू हील फ्रॉम दैट वाट लगना? वाट लगना ना, वाडी को काट दो। यू नो व्हाट इज वाट राइट इन मराठी? वो जो क्रैकर के ऊपर जो थ्रेड होता है जिसको हम हाँ, जलाते हैं, दैट इज वाट। वाट ठीक है, तो अगर वो कट जाए तो वो क्या क्रैकर फटेगा? नहीं नहीं फटेगा। घटे हैं। कंप्लीटली ऑफ ग्रिड, जैसे मैंने कहा। स्पेशली फॉर दोज पीपल जो ओवर गिव करते हैं, हर कुछ अपना शेयर कर देते हो उस इंसान के लिए। आप सैटेलाइट बन जाते हो कि मतलब हर चीज तुम्हारे से ही हो रही है, यू नो। दैट पर्सन बिकम्स द सन एंड यू बिकम द मून। सन की रेस से आप चकाचौंध हो रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आपका रिलेशनशिप है एंड यू नो दैट्स नॉट वर्किंग आउट, cut off that person from your life completely in every way possible. No communication, no social media accounts, nothing. Do not be in that person's orbit anywhere. क्योंकि you know for the fact कि you will give in to that kind of greed, you know, कि वो लालच की एक बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं ना कि ब्रेकअप से पहले एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्लोजर मिलना चाहिए। क्लोजर के लिए आपको बहुत सारी बातें कर लोगे तो भी क्लोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्यों हमेशा घूमता रहेगा। सो यू हैव टू क्लोज दैट चैप्टर बाय योरसेल्फ in your own way. So if you feel detaching that person, taking away your social media away from that person, or taking away any access to from that person, if that makes you feel all right, do it. क्योंकि लोन ब्रेकअप से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस इंसान के बारे में आप जानो ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। ब्लॉक कर दो उसको। ब्लॉक कर दो या अनफ्रेंड कर दो। नहीं, बट हाँ, अनफ्रेंड कर दो, ब्लॉक कर दो। सो हाँ, दैट फर्स्ट स्टेप इज कि उसको अपनी अनफ्रेंड कर दुनिया दो से पहले, ब्लॉक मत करो। फिजिकली ब्लॉक, निकाल दो, किसी हाँ, भी तरीके से। फिजिकली निकालो, क्योंकि ब्लॉक करने से क्या होगा ना, आपको अब फिर भी आप अनब्लॉक करोगे, हाँ, बट अगर मैं आपको ब्लॉक उस नहीं किया तो उसका फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, दैट विल ट्रिगर माय लर्न इमोशंस। टू को एग्जिस्ट। तो टाइम लगेगा। ठीक है, बट तब तक के लिए स्टे अवे, स्टे अवे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम अंडर गोइंग अ ब्रेकअप लाइक दिस, आई विल एंश्योर कि वो इंसान मेरे, चाहे वो एक तरफा है, एक तरफा प्यार में भी ब्रेकअप हो सकता है, और अगर दो तरफा भी था और तो भी ब्रेकअप हो रहा है, आई विल टेक दिस पर्सन अवे फ्रॉम माई सोशल मीडिया फर्स्ट। जहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं वहाँ से इसको हटा दूंगी। सेकेंड, कॉन्शियस डिसीजन ऑफ नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, क्योंकि नहीं करना है बात। अगर मैं करूँगी उस चीज़ को बात, तो वो लूप चलता रहेगा, और कहीं ना वो है तो हॉर्मोन्स ही ना, प्यार भी डोपामिन ही है ना, वो कभी भी स्पाइक हो जाएगा, एंड देन अगेन यू वुड वांट टू हैव दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, तो यू आर गोइंग बैक टू दैट लूप। व्हाई डू यू वांट टू बी इन दैट लूप? कट इट ऑफ। नंबर 3, उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, आप दुनिया भर की बात कर लो, उससे रिलेटेड बात मत करो। मैं तो उनको ही ब्लॉक कर दूँ।
नहीं आई एम गुड इन ब्लॉकिंग पीपल. गुड फॉर यू बट मैं नहीं मैं ब्लॉक करती क्योंकि मेरा बिकॉज आई एम इनटू दैट काइंड ऑफ वर्क वेर इन आई नीड पीपल अराउंड मी आई कैन नॉट ब्लॉक देम ठीक है तो आई फाइंड अ बेटर पर्सन ना, मतलब मैं उनको उनको उनके उससे नहीं रिलेटेड अगर लोग. मेरी वजह से किसी की दोस्ती हुई तो मैं अपनी दोस्ती उसके लिए क्यों छोड़ूंगी हाँ, बिकॉज वो ट्रिगर हो सकता है मेरा ट्रॉमा फिर से उसकी बट वजह वो से. भी अगर उसके बारे में बात नहीं कर रहा है तो क्या फर्क है एंड आपके जो बेस्ट फ्रेंड है जिनको सब पता है आपके और उसके बारे में वट एवर यू फील टेल देम फर्स्ट ना तुम उसको गाली दोगे ना तुम उसके बारे में कुछ बुरा कहोगे और ना तुम मुझे ये चीजें बताओगे कि वो क्या कर रहा है अच्छा, गाली देना डजंट वर्क. क्या हो जाएगा उससे वाई डू अच्छा यू फील हैव होगा. टू नहीं वाई डू यू हैव टू से बैड टू बैड समबडी या ट्रू, बट हुआ सो हुआ. जो हुआ सो हुआ एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन शांति रखो अपने लिए भी और मुझे उसके लगा वो जब भी मिट वाला जो फोन पे कुत्ते कमीने ऐसा उस टाइप को एक कर दो ना सीन तो. मुझे उससे भी एक प्रॉब्लम है गीत से उसने सी अगेन ओवर देयर आल्सो इट इज सो सच एन एंग्शियस एंड अवॉइडेंट रिलेशनशिप ना गीत एंड अंशुम दैट रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक. हाँ वेरी टॉक्सिक फ्रॉम गीत साइड भाई तुमको सब कुछ करना है बट डिड यू आस्क इज ही रियली इन इट अगर वो भी रिस्पॉन्ड करता कि हाँ करते हैं फिर वो नहीं करता देन इट्स अ प्रॉब्लम बट ही नेवर अग्रीड टू इट सो एक्सेप्ट इट सो हर जगह से ब्लॉक करो, ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन अवॉइड दैट 100%. पर्सन उसके बाद more than avoid I would say learn to stay without that person बट उसके लिए like टाइम लगेगा ना. सो आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू नो फ्रॉम यू द इनिशियल स्टेप्स बिकॉज दैट इज इनिशियल वेरी स्टेप इंपॉर्टेंट. यही है कि एक्सेस हटा दो अपनी लाइफ के बारे में उस So इंसान से even that person wants to contact you. if they want to contact you that means you were something you mattered to that person if they're not contacting you that shows you an answer so don't expect कि they should call you they should not call you and सबसे important चीज जितने भी टैरो वाली दीदियां हैं आपकी सोशल मीडिया पे उनको भी हटा दो Okay. आपको पता है ये चीज फिनोमेना टैरो वाला Tarot reader, right? टैरो क्या रीडर्स प्रॉब्लम है उनसे? तो वो जब एक तरीके से ना वो एल्गोरिदम ऐसे बताता रहता है कि आपकी करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है व्हेन विल ही कम बैक सो इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट हैपेंस टू यू बिकॉज यू नो डीप डाउन यू रियली वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ Right, right. राइट तो टेक दोज पीपल अवे हु आर इनटू ऑल दिस अनलेस दे आर योर फ्रेंड्स So they'll try to convince you that he or she might come back in your life might come if back you do this. yeah you know you will be looking for an answer जो कोई भी नहीं दे सकता apart from the person themselves अगर आपको यही लगता है कि आपको उससे शेयर करना चाहिए तो आप उससे शेयर करो उससे पूछो कि भाई तूने ये क्या किया बट इट्स नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर That's not moving on because if that's you're not moving on expecting your past to come back as a future, that's not exactly moving and on. it's going to be the same loop again you're going Yeah. to repeat your own patterns so first that's why I'm emphasizing on social media because this is the place where you get impacted the most so वो हटा दो एक्सेस हर तरीके से हटा दो डोंट टॉक अबाउट दैट पर्सन बाय योर सेल्फ ऑल्सो आप उसके बारे में आपके दुखड़े मत रहो यहाँ वहाँ जहाँ पे भी लिख लो पेपर जला दो चलेगा ये वाली टेक्निक जब भी मेट वाली सही है जर्नलिंग कर लो बट डू नॉट थ्रो दैट एनर्जी अबाउट दैट पर्सन यू नो डोंट डू दैट नेवर फिर डू उसके बाद हनी सिंह के गाने सुनो, लिंकिन उसके बाद तुम डांस करो नाचो गाओ अपनी find हॉबीज find your परस्यू hobbies, करो passion, फाइंड न्यू हॉबीज पैशन से ज्यादा आई थिंक फाइंड न्यू पीपल find new people, good people around you, positive एग्जैक्टली people around you. जिनके लिए तुम इम्पोर्टेंट हो सी मैंने जो अपने पे नोटिस किया ये है कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है ठीक है वो बेचारी मुझे हमेशा कॉल करती है मैं उसके सामने रोती हूँ सब कुछ मेरा जो कुछ भी है खुली किताब है श्रुति हाय दिस इज फॉर यू ठीक है तो श्रुति के साथ मैं सब कुछ डिस्कस कर लेती हूँ जब जब ऐसा भी कुछ सिचुएशन आता है आई टॉक टू हर अबाउट इट आई टेल हर अबाउट इट राइट बट मैंने नोटिस किया था कि जब मैं किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को पसंद कर रही हूँ या मैं किसी के लिए इंटरेस्टेड हूँ मेरे लिए वो छोड़ करके जो मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनको छोड़ के इसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी आई वॉन्टेड दैट पर्सन टू टॉक टू मी नाउ दैट्स रियली बैड फॉर यू नो प्यार अंधा होता है. बेवकूफ बेवकूफ होता है. ऐसे ही होता है. So this ऐसे ही is होता है sometimes we have to go अंधा through this. अंधे के साथ बेवकूफ समझ में नहीं आता ना. दिस इज ऑल लाइफ लेसन. ये क्लासरूम है. ये तो प्यार बहुत बड़ा क्लासरूम है. बहुत उसमें बड़ा क्लासरूम है बहुत चीजें सिखाया था लाइफ के सबसे बारे में. वास्ट सिलेबस है वो हाँ. हमारी लाइफ का बट जोक्स अपार्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इफ यू चूज पीपल हु लव यू बैक डोंट चूज पीपल whom you love it should again
कमिंग बैक टू द सेम थिंग, इट्स अ ट्रांजैक्शनल थिंग. अगर आप किसी के लिए कन्वीनियंस हो, स्टॉप बीइंग अ ब्लडी कन्वीनियंस टू देम. डोंट बिकम अ कन्वीनियंस एट ऑल इन एनी वे. या तो फिर यू बी दैट गुड इनफ कि तुम भी उसको कन्वीनियंस की तरह यूज करो, तब फिर फेयर है. फेयर इनफ, दोनों साइड से चल रहा है. हाँ, फिर करो. हाँ, एज मैटर करता है क्या रिलेशनशिप में? हाँ. कितना होना चाहिए कन्वीनियंस? एक रेंज बताइए. ऐसे तो रेंज कैसे बोल सकते अच्छा, अगर 15 साल छोटी गर्लफ्रेंड है मेरी, व्हाट इज तो एप्स्टीन फाइल बननी चाहिए. एफसी? सॉरी. नहीं, इतनी 18 से ऊपर, चलो 20 22 22 10 20 लीगल एज के ऊपर है, लीगल एज के बट ऊपर. आप 2 बार लीगल एज क्रॉस कर चुके हो. हम्म, ओके. सी, आई डोंट थिंक कि एज गैप शुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल लोग किसी से भी शादी कर रहे हैं, किसी से भी कमिटमेंट ले रहे हैं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कौन आपको एक्साइटेड रख रहा है लंबे टाइम के लिए. एंड इसमें एज फैक्टर से ज़्यादा ना सेक्सुअल फैक्टर ज़्यादा है. बिकॉज ऑब्वियसली कम एज है मतलब लिबिडो हाई है. हम्म, आपका लिबिडो हाई होगा, दैट इज वाई one part of it is getting satiated, satisfied, so that's fine. But from a 360 point of view, you cannot share, discuss, talk like a friend. You will always be a babysitter to that person, to the younger to the person. younger person. Okay. हो सकता है कि फीमेल एल्डर है एंड वो मेल जो है वो यंगर है, और वाइस वर्सा. तो यू विल ऑलवेज बी दैट बेबी सिटर. आप में उसको हमेशा एक बच्चे की छवि दिखेगी. अगर आपको बच्चे ही पालने हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करो. अगर आपको ऐसा नहीं, आपको एक प्रॉपर पार्टनर चाहिए जो हर तरीके से, फ्रॉम अ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फिजिकल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर वर्सेस उनके एक्सपोजर में बहुत फर्क होगा. बहुत फ़र्क होता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका फ्रेंड सर्कल और उसका फ्रेंड सर्कल. उसका फ्रेंड सर्कल विल बी अवेलेबल, यू नो, दे विल बी पार्टिंग, दे विल बी गोइंग आउट, दे विल बी डूइंग थिंग्स, यू नो, जो आपका एज ग्रुप शायद वो कर गुजरा है, एंड नाउ दे आर नॉट वेरी कीन ऑन दैट, राइट. और ये चीज़, और ऑल्सो एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑब्वियसली मैटर करता है. क्योंकि अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी ग्रोथ या आपके बच्चों की ग्रोथ एक ऐसे इंसान के हाथ में हो जो एम्बिशियस नहीं है. यू ऑल वांट टू सक्सीड, राइट. तो आप ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपको भी आगे ले जाए. बहुत सारे मिसमैचेस हैं, सो ट्राई टू अवॉइड बहुत ज़्यादा एज गैप. ज़्यादा एज गैप नहीं होना Okay. चाहिए आइडियली. ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम टू रैप अप. यस. ओके. और मुझे जो समझ में आता है ये कि हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. 3 चीज़ें होती है, केमिस्ट्री, लव एंड रिलेशनशिप. मेरे लिए तीनों चीज़ें अलग है बिल्कुल. एंड पर्सन शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चल रहा है. केमिस्ट्री चल रही है, Chemistry ठीक है. चल दिस ऑल डोपामिन, दिस ऑल इमोशंस, बहुत हाँ. तरह के हार्मोन्स हैं. हाँ. अवेयरनेस के साथ को पता है कि ये सिर्फ हार्मोन्स है, उसको लव से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. Correct. अगर प्यार होता है तो उसको पता होना चाहिए कि लव है, तो एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से रखना चाहिए कि भाई ये प्यार है मेरा और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है. हाँ. अगर रिलेशनशिप्स है हाँ. तो फिर वो पता होना चाहिए कि भाई हम रिलेशनशिप में हैं. एंड तो रिलेशनशिप उसका इज द expectation मोस्ट set बोरिंग किया थिंग इन द वर्ल्ड. जितना बोरिंग उतना ज़्यादा चलता है, उतना ज़्यादा स्टेबल रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज डोपामिन सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग उस- हार्मोन है. बट जब आप किसी को लाइफ टाइम पार्टनर देखते हो ना, तो आपको ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन आपका रिलीज होता है, विच इज़ अ ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर, एंड इट ऑल्सो कॉजेज यू बोर्डम. ठीक है. तो जब आप लीनियर पहुंच जाते हो, जब आपको पता है कि ये इंसान ऐसा ही है, तो डोपामिन स्पाइक के लिए आप उसके साथ हॉलीडे डेट वेट पे जाओ ना यार, उसी पार्टनर के साथ. एग्जैक्टली. बट देन यू कम बैक होम, फिर से वही बोरिंग लाइफ होती है. हॉलीडे के लिए आप रोज नहीं मैं जाओगे. हॉलीडे मतलब अपने पार्टनर के साथ ही बात हाँ, कर नहीं रही वही कह हूँ, रहा हूँ कि और बट कुछ देन हॉलीडे आप साल में महीने भर करोगे, बाकी 11 महीना वो बोरिंग लाइफ ही चाहिए. एंड दैट दिस इज हाउ लाइफ देयर आर वर्क्स. मेनी थिंग्स यू कैन स्पाइस इट अप विद. No, I feel कि boringness is not bad. Okay, I'm not taking it in a negative way. My day जितना disciplined होता है, जितना ज़्यादा fruitful होता है, उतना ही boring भी होता है. उतना आप you can't be running all the time. You can't be doing a marathon all the time. तो जितना लाइफ में हम लेजी हो जाते हैं ना, उतना ही बेटर रिलेशनशिप भी रहता है. स्पाइसी अप करना वो तो स्किल है, वो एक स्किल होता है, वो मेच्योरिटी होती है कि do you know how to spice it up or not. That's comes And under skill. it's not, I'm not talking about in a sexual way, by the way. To हाँ, in any ways Mm. spice it up. It's a skill. It's a skill. तो for मेरा पॉइंट ये है कि तीनों को खिचड़ी नहीं करना चाहिए. Correct. ठीक है. यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या है, और सही क्लैरिटी के साथ और सही एक्सपेक्टेशन के साथ उतरना चाहिए. बाय द वे, गेस्ट मेन्यू आप हो, तो आप बताइए आपका कुछ
क्लोजिंग स्टेटमेंट हो तो? मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट जो मैं आजकल देख रही हूँ, आई वाज कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म इन मेन, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि जितने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स किसी भी इंडिविजुअल के, फॉरगेट मेल एंड फीमेल, होंगे, you will never have a sustainable or a stable relationship in future, आई एग्री टोटली क्योंकि you forget the sense of being aroused, राइट you mistake, इनसेंसिटिव हो जाते हैं insensitive हो जाता है, you become insensitive to the fact that okay, this can be arousal, this is something that I'm attracted to, and this is something where I want to be full time. तो ये 3 चीज़ों में फ़र्क है. Arousal can be attractive, attraction may not be attractive, and love is where you forget the flaws and you see the positives and you accept the flaws. ऐसा है. Okay, so multiple partners. It's not a good thing actually. It's unhealthy. It's unhealthy. Unhealthy for everything. Okay, thank you for talking. Welcome, Rahul. Okay.